everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good afternoon to everyone. How are you all friends? I think आप बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं एकदम, और होना भी चाहिए क्योंकि अगर हम नहीं स्वस्थ हैं तो पढ़ाई हमारी नहीं होती है। आज की जो तारीख है हमारी है 10 अप्रैल और आप इस वक्त जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी। यहाँ पर हम डेली मिलते हैं, 3 क्लास हम करते हैं प्रॉपर तरीके से। मैं आप पे पूरा डेडिकेटेड हो गई हूँ क्योंकि मैं आपको ही पढ़ा रही हूँ, सेकंड थर्ड वालों को थोड़ा सा एक्साइट कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग टाइम पर आइए, देखिए, समझिए, जानिए। उस वक्त नहीं देख पा रहे तो आगे पीछे भी देख सकते हैं, लेकिन एक वो बनाइए कि नहीं मुझे इस क्लास को जाकर देखना है। वैसे मैं बहुत छोटी क्लास लेती हूँ, 1 घंटे 2 घंटे नहीं। और लाइव में बीच में कल भी आई थी, ऐसे बीच में लाइव आऊँगी, आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी, जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगी। किसी का कमेंट आया था कि मैम आप पार्शियलिटी करती, सारे रिप्लाई नहीं देती है। तो फ्रेंड्स इतने सारे कमेंट भर भर के आते रहते हैं, वही चीज़ें बार रिपीट होती है, तो उसमें खोजना बड़ा मुश्किल। जिसका दिख जाता है सामने वो रीड आउट हो जाता है, इतनी सी बात है। बाकी कुछ नहीं कि मैं किसी का जवाब नहीं दिया है, नहीं, सबका दिया है। तो एक दो लोग जो बच भी गए हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लें तो मैं आपको उसका रिप्लाई वहाँ पर कर दूंगी। आज मैं यहाँ पर क्या पढ़ाने वाली हूँ, ये है राजन की सीरीज, जहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव तो करवा ही दिया था आपको, और आपको मैं आपके जो वेरी शॉर्ट वाले हैं, अति लघु उत्तरीय हैं, वो आपको मैं यहाँ पे करवाने वाली हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। अगर आप में से पहली बार यहाँ पर कोई भी आया हुआ है, जो अभी तक नहीं आए थे, नहीं जानते थे मुझे, यह चैनल पर नहीं विजिट किए थे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। और आपके जो पोल्स के क्वेश्चंस होने वाली टाइमिंग है, जो पोल के क्वेश्चंस मैं करवाया करती थी, वो मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन शाम की मीटिंग जो आपकी मैं 4 बजे क्लास लेती हूँ, 6 बजे का मैं टाइम रखना चाह रही हूँ कि 6 बजे शाम को 6 बजे का मेरा एक सेट हो रहा है कि मैं 6 बजे आपको 6 PM पर पोल की क्विजेस करवाऊँ, जो टेलीग्राम पर करवा दूँ, क्योंकि मेरा टाइम ड्यूरेशन 5 बजे तक का है। तो मैं काफ़ी मतलब बिजी हूँ, नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद तो मैं आपको 15 मिनट जो है देके वो वहाँ पर भी बीच बीच में करवाती हूँ, जैसे मैं पहले करवा रही थी, बीच में ब्रेक ले लिया था, तो वो भी आपको करवाऊंगी। तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया फटाफट लाइक कर दे, क्योंकि मंटी मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है, ये हमारी टैग लाइन है। चलिए फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, हम आपको यहाँ पर बताएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, ये हमें फटाफट करना है, बहुत वक्त नहीं लेंगे क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो करवानी है। और कुछ अपडेट में आज जहाँ तक होगा कि शाम तक या कल मैं आपको कुछ आपके कैसे आपको पढ़ाई करनी है, या ऐसे जो भी डाउट आप लोगों के हैं वो आप मुझे कमेंट आउट करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपका एक सेट का सबका जवाब एक साथ दे दूँ। तो आप लोग को जो भी डाउट है सभी लोग, तो वो मैं आपको बहुत ही क्लियरली के साथ सबका डाउट क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, पढ़िए क्या लिखा है। यश तथा भास्कर की पर्यायवाची, पर्यायवाची आती है, अब बताया था मैंने। देखिए यश एक शब्द दिया है, एक भास्कर, इसकी पर्यायवाची। तो आपको ध्यान रखना कि यश की पर्यायवाची कीर्ति होती, भास्कर की सूरज होती है, ठीक है। बहुत सिंपल सा, इसमें ये नहीं लिखा है कि 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, तो आपको एक एक करके ही लिख देना, आपका इनफ है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट देखिए, तुकांत शब्द क्या होता है। तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से समस्त शब्दों में अक्षर और स्वर जो है किसी भी प्रकार की एक रूपता, तो मतलब एक रूपता वाले शब्द जो होते हैं वो हमको जिनका हम उच्चारण करते हैं तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण निकलता है, वो ध्वनियाँ कुछ हमको एक जैसी प्रतीत होती हैं। जैसे रुष्ट दिया है, रुष्ट, पुष्ट, दुष्ट, टा टा टा, बाद में लास्ट में देखिए टा टा आ रहा है, झोंक, पोंक, टोंक, का, अंडा, पंडा, संडा, डंडा, डा डा डा। तो ये सारे क्या हैं, ये तुकांत शब्द होते हैं। तो आपको तुकांत शब्द जैसे ये पूछा कि आप तुकांत शब्द लिखिए एक लाइन की परिभाषा में, क्योंकि ये डेफिनेटली एक ही नंबर का है। और उसके बाद आपको उदाहरण देने के लिए नहीं कहा गया, आपको खुद से वहाँ पर लिखना होगा। तो 2-3 उदाहरण आप ऐसे देकर आराम से कर सकते हैं, तो आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना। भाषा को स्पष्ट करने के लिए, संक्षिप्त तरीके से सुंदर बनाने हेतु वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द जो होते हैं वो एक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे वो उसको कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, वही ये एक शब्द की बात है यहाँ पर है। जिसने विवाह ना किया हो उसे हम अविवाहित कहते हैं, जिसकी कोई उपमा ना हो उसे हम अनुपम कहते हैं। ये हमने पढ़ा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ये भी अच्छा है, अच्छा इजी प्रश्न है। अभी तक के 3 प्रश्न हमारे ऐसे हैं जो हमने पढ़े, दिक्कत नहीं है। हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्ह आते हैं, तो 11। ये विराम चिन्ह का जो एक सीक्वेंस है ये थोड़ा दिक्कत देता है। दिक्कत क्या देता है कि मेनली जगह पे 14 और अप्रॉक्स 13 देखने को मिलता है। आपकी वो किसमें लिखा, बुक में आप, मैंने शायद आपको 14 भी करवाया है, बुक में आपको 12 देखने, तो ये थोड़ा आगे पीछे करके मिलता है। तो जब लिखना है ऐसे तो आप 13-14 तक अप्रॉक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात होती है कि टिक करने को आता है तो कोई ऑप्शन नहीं दिखता है। जैसे मान लीजिए 10, 8, 9, 12 दिया है, जितना हाईएस्ट दिया होगा वो लगाइएगा। और अगर 13, 14, 12, 10 को दिया है तो 14 को प्रेफर करिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा सही है, क्योंकि हर जगह 14 रूप देखने को मिलता है।
आगे चलते हैं, मतलब प्रयोग वो दिखता है क्या, प्रकार दिखता है, मतलब विराम चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं। नेक्स्ट देखिए, पांचवा प्रश्न है, संघर्षी किसे के संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। पूरा तो क्वेश्चन ये होना चाहिए। संघर्षी शब्दों के उच्चारण में मुख द्वार जो होता है बहुत सकरा हो जाता है और सी आवाज निकलती है। बहुत एकदम सकरा का मतलब क्या है कि मतलब पास आ जाता है। ख, ग, ज, फ, श, ह। तो ये संघर्षी व्यंजन की परिभाषा यहाँ पर आपको दी गई है। आगे बढ़ते हैं, 2019 और 16 में, यानी कि 3 साल के गैप में देखिए 3 साल का प्रश्न 19 में रिपीट होकर आया। तो यानी कि 19 का जो पेपर है वो आपको 20-21 के आसपास में देखने को, 18 के आसपास का देखने को मिल सकता है। 2-4 प्रश्न हर बार रिपीट होते ही होते हैं। ऊष्म व्यंजन किन्हें कहते हैं, ऊष्म व्यंजन की संख्या लिखिए। ठीक है, एक प्रश्न बन सकता है किन्हें कहते हैं या संख्या लिखिए। तो देखिए आप क्या करेंगे, जैसे आपको इस प्रश्न पे आप पूछा है कि ऊष्म व्यंजन की संख्या लिखिए, तो इसमें ये नहीं कहा है कि ऊष्म व्यंजन क्या है, क्या होता है, तो आपको जो है परिभाषा लिख दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, नंबर पूरा मिल जाएगा। तो जिन वर्णों के उच्चारण से मुख से रबड़ रगड़ खाती हुई धीरे से बाहर आवाज निकलती है उसे हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जबकि स, श, शाह है। तो ये आपका क्या है, ये आपका 4 हो जाता है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या यहाँ पर आपको क्या हो गई, क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं, हर्ष स्वर किसे कहते हैं। हर्ष स्वर किसे कहते हैं, ये 16 से 19 में फिर रिपीट हुआ है, जो कि बहुत बार जानते हैं, पढ़े हुए हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या जिनके उच्चारण में हमें एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। छोटा आ, छोटी और ऊ और री है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, आवर्जन और उचित का क्रमशः विलोम क्या होता है। ये भी 16 से 18 में आया हुआ है। तो आवर्जन का विलोम प्राचीन होता है, उचित का अनुचित होता है, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है, लिखने को भी देखने को हमें हर बार मिलता है और साथ ही साथ हमें टिक करने को भी ये हर बार मिलता है। तो दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, एक पन दो काम। उधर आ गया तो हम टिक कर देंगे, इधर आ गया तो हम लिख देंगे। एनी प्रॉब्लम एनीवन? आई होप सो नहीं होगी। इट्स वेरी नॉर्मल एंड कह सकते हैं इट्स वेरी इजी, क्योंकि हमने ये सामान्य हिंदी है, हमने काफ़ी टाइम पहले इसको सब कुछ पढ़ रखा है और सब कुछ एवरी पॉइंट रीड आउट। नेक्स्ट देखिए, 9th में है, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं वाक्यांश के लिए क्या हैं, सूक्ति कहते हैं। ये भी 18 में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखिएगा कि ग्रंथ जो लिखे होते हैं जो प्राय अंत में जोड़ा जाता है उसको हम सूक्ति कहते हैं। अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है, 2016 में दूसरी बार पेपर हुआ तब ये आया हुआ प्रश्न है। अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है। अल्प विराम का तो पहली बात तो आपको चिन्ह पता होना चाहिए। कॉमा जो होता है इंग्लिश ग्रामर में, वो हिंदी में अल्प विराम कहलाता है। तो वो जो किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग जो है आपको थोड़े समय के लिए जहाँ पर रुकना रहता है, जहाँ पर बहुत तनिक क्षण भर के लिए रुकना रहता है, वहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या है, रोको रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अल्प विराम का। और भी कह सकते हैं, सीता सीता आप आराम से लिख सकते हैं, राम राम श्याम कोमल बाजार गए, तो ये कॉमन लग रहा है। तो यही क्या है यहाँ पर प्रयोग है, अल्प विराम का प्रयोग है। जहाँ पे हमें तनिक से रुकना हो, क्षण भर के लिए रुकना, वहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट देखिए, लेखन के प्रकार। तो लेखन के 3 प्रकार है, सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख। ध्यान रखिएगा, ये एक अच्छा प्रश्न है, आपको जो है ये ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। लेखन शिक्षण क्या होता है, भाषा की ध्वनि को जब प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध करते हैं तो वो लेखन कहलाता है। एक अच्छी परिभाषा ये दी है, आप उसको याद कर सकते हैं। लेखन शिक्षण की विधियाँ क्या होती है, तो जैक्टॉड विधि, मॉन्टेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि। तो ये कई विधियाँ हैं, प्रमुख विधियों के नाम। आपको इसमें नहीं ये लिखा है कि 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी का एक बात और बताना चाहती हूँ, ये प्रश्न यहाँ पर आया हुआ 1 नंबर में है तो आप इसे नाम लिख दो, लेकिन अगर यही 2 नंबर में आया होता तो आपको क्या, जैक्टॉड विधि की 1 लाइन लिख देना था, मॉन्टेसरी की 1 लाइन। इससे क्या होता फिर वो 2 नंबर के लायक प्रश्न भी बन जाता। अगर कॉपी में आप लिमिटेड चीज़ें लिखेंगे, तो जितना पूछा गया उतना उतना लिखेंगे, तो नंबर मिलने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना हम कॉपी को फिलअप करते हैं, अच्छे से लिखते हैं, उतना हमें ज़्यादा नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये मत सोचिएगा कि पूरी एकदम लास्ट तक आके फिल करिए, नहीं। जो छोटा सा है तो जिसमें बनता ही नहीं उसे बनाने की जरूरत नहीं, जिसमें बन सकता है उसे बनाकर लिख सकते हैं। 14 देखिए, वाक्य किसे कहते हैं। एक परिभाषा है वाक्य की, मनुष्य के विचार की पूर्णता लिखित और व्यक्त रूप से प्रकट करने की समूह को हम वाक्य कहते हैं। ये आपकी राजन सीरीज का, ठीक है, तो आराम से कर सकते हैं। भाषा की 4 दक्षताएं क्या होती है, तो पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ये 4 दक्षताएं होती है। सुबोपाली जिसको हम कहते हैं, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। जो ट्रिक वाली चीज़ें हैं वो आपको नहीं लिखनी, बस नॉर्मल नॉर्मल का प्रयोग करना है। आगे बढ़िए, यहाँ पर पीटीसी 15 में पूछा गया अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या होता है। तो अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला होता है। क्या होता है,
वर्णमाला 15 के प्रश्न आने की बहुत कम चांसेस है। शाह 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 किस प्रकार के व्यंजन, तो हमने भी पढ़ा ही ऊपर कि ये संघर्षी व्यंजन ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से हवा रगड़ खाती हुई बाहर निकलती वो हमारे संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते ही भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन से हैं, तो श्रवण उच्चारण वाचन और अभिव्यक्ति, ये जो है ये 4 कौशल होते हैं। एक सुनना, एक बोलना, एक लिखना और एक अभिव्यक्त करना यानी कि प्रकट करना, चाहे वो किसी के भी सामने। ये भी 2015 का प्रश्न है। अनभिज्ञ और मुक्त का विलोम क्या होता है, अनभिज्ञ का सुविज्ञ होता है, मुक्त का बंधन होता है। ये 15 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, छेत्रंग या किस प्रकार के व्यंजन है, तो ये सभी के सभी संयुक्त व्यंजन है, ध्यान रखिएगा। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ और ओस दोनों को मिलाकर इनका उच्चारण स्थान होता है, जो कि कंठोस्थ के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़िए, 22 प्रश्न। 11 अलावा किस प्रकार के हैं, तो ये सभी के सभी अंतस व्यंजन, जो कि 2016 और 18 में आपको 1 साल के गैप का अंतराल देके पूछा गया है। तो 11 अलावा क्या है, ओ और क्या है, उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है, किस वर्ग के अंतर्गत आ रहे हैं, तो ऐसे संबंधित प्रश्न आपको बनते हैं। यहाँ तक क्लियर है। 22 प्रश्न मैंने करवाया, कोई प्रॉब्लम किसी को? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी प्रश्न अभी तक आया जो हमने नहीं पढ़ा है या हमें दिक्कत करेगा, हम फंस जाएंगे, ऐसा एक भी नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा कम दिख रहा है, फटाफट बताऊंगी, वैसे भी हिंदी में आता है। अनुस्वार किसे कहते हैं, 16 में पूछा गया है। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से वायु निकलती है या झटके के साथ प्रयुक्त होती है, उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं, जैसे ठंडा, कंचन, जंगल इत्यादि। आगे चलिए, लिपि किसे कहते हैं, भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। और उसके बाद अभिमुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो लिपि कहलाते हैं। लिपि, ये भी 2016 में दूसरी बार पूछा गया प्रश्न है। लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। लेखन शिक्षण आप करवा रहे हैं या सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो विशेषताओं में क्या बताएंगे, तो अक्षर शब्द वाक्य को स्पष्ट रूप से प्रदान करना कि बेटा ये अक्षर है, ये शब्द है, ये वाक्य है, आपको उनको एक एक चीज़ को बारीकियों के साथ बताना होगा ताकि उनको ये समझ में आए। दूसरा क्या है कि व्याकरण और वर्तनी की दुरुस्ती, जो व्याकरण है और जो वर्तनी है वो भी आपकी शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर वर्तनी गलत लिखेंगे तो उच्चारण भी गलत करें, तो उच्चारण को भी ध्यान रखने के लिए आपको हर चीज़ वगैरह ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे चलिए, एक सफल भाषा शिक्षक में कौन कौन से, एक जो भाषा का शिक्षक है उनको क्या क्या गुण होने चाहिए, तो पहला है कि लेखन में निपुण हो, लिखने में वो एकदम निपुण हो कि वो सही और शुद्ध उच्चारण भी करे और लिखे भी। भाषा का उनको पूर्व ज्ञान, भाषा की उनको अच्छी नॉलेज हो, ताकि वो टीचर पे हैं तो खूब उनको नॉलेज होनी चाहिए। प्रवाहमकता हो, मतलब प्रवाह भी हो, कैसे बताना है, कैसे समझाना है, वो सब चीज़ें भी देखें। और शिक्षक का उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। अगर टीचर सही उच्चारण करेंगे तो बच्चे भी सही करेंगे, क्योंकि बच्चे नकलची होते हैं, वो तुरंत नकल करते हैं, चाहे वो छोटे या बड़े हो, तो हमेशा गलतियां देखने को मिलती हैं और उच्चारण में गलतियां बहुत देखने को मिलती हैं। आगे बढ़े, चलिए पहले आप फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, फिर मैं बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है जो आपको बताऊंगी और सिखाऊंगी। कम ऑन फ्रेंड्स, जिन्होंने नहीं किया है वो फटाफट करें। चलिए फटाफट करिए जिन्होंने नहीं किया, तब तक मैं थोड़ी सी सांस ले लूँ थक जाते हैं फ्रेंड्स। आदत जो है, आदत तो पड़ी गई है फिलहाल आप लोगों के साथ साथ। पढ़ाई आप लोग करिए, मैं रिवीजन करवा रही हूँ, एक एक पॉइंट मैं बता रही हूँ, कोई नहीं पढ़ाया, मैंने आपको पूरी चीज़ बताई है, एक एक पॉइंट बता रहे हैं, बहुत क्लियरली बता रहे हैं, तो बढ़िया आना चाहिए रिजल्ट। 90% के ऊपर ले आने का टारगेट है। गर्ल्स बॉयज़ सभी लोग यहाँ पर बहुत प्यारे हैं, अच्छे से पढ़े, बेस्ट होगा। डरो नहीं, डरोगे तो दिक्कत हो जाएगी, डरो नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, 27 पे आते हैं। वाक्य को परिभाषित किए कि वाक्य क्या है, तो वाक्य में भाव को व्यक्त करने की जो क्षमता होती है वो यहाँ पर वाक्य कहलाती है, ठीक है। वाक्य, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए हम वाक्य का प्रयोग करते हैं। वाक्य के अंतर्गत आवश्यक तत्व क्या होते हैं, तो आकांक्षा, मतलब आपकी योग्यता, आपकी ये काफ़ी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी होगी। और लिपि हमारी, ठीक है। थोड़ा सा आपको आवाज़ आ रही है, मुझे लगता है कि बछड़ा वछड़ा जो है कुछ आया हुआ है दाएँ बाएँ से। मेरे घर के पीछे बहुत बड़ा सा वो मैदान है खेलने का, बहुत चीज़ें हैं, और काफ़ी जैसे वो है ना, वो होता है क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की ऑफिस होती है जहाँ पर लोग अपने धान, गवर्नमेंट जहाँ पर धान वगैरह लगवाती, गेहूँ लगवाती है, ऐसे बड़े बड़े प्लांट है मेरे घर के बगल में, काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स वगैरह हैं, तो इस वजह से ये आवाजाही वगैरह होती है। तो कोई बछड़ा है बेचारा आ गया होगा गलती से इस गली में, उसी की आवाज़ है। चलिए आइए फिर, यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका 29 हो गया। वाक्य के प्रकार लिखिए, तो 3 प्रकार होते हैं वाक्य। एक सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। तो ये 3 प्रकार के वाक्य हैं, ध्यान रखिएगा।
उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ बताइए। तो ये 29 डीग्रेड है, पूछा गया था। पहले ये बीटीसी कहलाता था, बाद में चेंज होकर नाम डीग्रेड हो गया था। तो 2019 का आया प्रश्न है। उपेक्षा का अवहेलना और निरादर होता है और अपेक्षा का आवश्यकताएं होती है। एक अच्छा प्रश्न है, तो पुराने पेपर से वो ध्यान रखिएगा। जिसके नीचे रेखाएं लगी होती हैं वाक्यांश के लेख शब्द है, तो वो रेखांकित कहलाता है। जैसे कहते हैं ना कि रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए, तो वो रेखांकित होता है। ये भी 19 में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ तक क्लियर? आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आकाश शब्द की 4 पर्यायवाची बताइए। तो नभ है, अंबर है, गगन है, व्योम है। ये डीलेट 2019 में फिर आया हुआ था, आराम से कर लेंगे, बहुत अच्छा है। इस तरीके से बहुत सारी परिभाषाएं आपको मतलब पर्यायवाची आ सकती है। नेक्स्ट है ओ और किस प्रकार के वर्ण है। तो ये अनुनासिक वर्ण है, जो कि 19 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, संधि और संयोग शब्द का विलोम क्या है। तो संधि का मतलब विग्रह, संयोग का मतलब वियोग होता है। ये भी 19 में आया प्रश्न, आप देख सकते हैं, काफी आसान तरीके से पूछा गया। और हिंदी का अच्छा सब्जेक्ट, हमें नंबर बहुत बढ़िया मिल जाता है। ध्वनि क्या है। भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो इकाई है वो ध्वनि कहलाती है। अच्छी परिभाषा है। राजन की सीरीज पवन से थोड़ी बेस्ट होती है। दोनों बेस्ट है, ठीक है, बहुत परेशान नहीं होना है, लेकिन ठीक है। भाषा किसे कहते हैं। ध्वनि चिन्हों को समिष्ट, ध्वनि चिन्हों के समिष्ट को भाषा कहते हैं। भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है। तो संकेतों पर, जो चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन ध्वनि चिन्हों का उन पर डिपेंड करता है। ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे। ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से। मुझे फटाफट आप लोगों को पढ़ाना है, चीज़ें करनी है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम का जैसा भी अपडेट रहेगा वो बताएं, क्योंकि थोड़ा सा प्रोग्राम है भागवत टाइप का, जो कि बहुत दिक्कत होगी। पर दिक्कत नहीं, अच्छी चीज़ है भगवान के लिए, लेकिन क्लास को मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए मुझे हर चीज़ को एडवांस में करके रखना होगा, ताकि मैं टाइम दे पाऊँ। और जो साउंड तब बजता रहेगा तो हम आपको क्लास कैसे दे पाएंगे। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे फटाफट, मेरे दिमाग में चलता रहता है कि मुझे 10 दिन 5 दिन में क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। दिक्कतें होंगी थोड़ा सा मेरे काम को भी लेके, तो उसमें तो छुट्टी मिल जाएगी, इसलिए हम लोग छुट्टी बचा, हम लोग को जो है 40 से 50 छुट्टी मिलती है साल भर में। किसी किसी कंपनी में अलग अलग रहता है, तो हम लोग अपनी जैसे पता रहता है कि हाँ ये चीज़ को घर में कोई प्रोग्राम है तो पता चलता है ना, तो छुट्टी बचा कर रखते हैं। इसीलिए इसीलिए कल भी हम संडे को नहीं, शनिवार को काम किए थे, छुट्टी थी लेकिन काम किए थे, ताकि मेरी छुट्टी बची रहे। तो ऐसा हम लोग छुट्टी बचाते हैं, नहीं तो फिर कैसे कर पाएंगे, 10 दिन का प्रोग्राम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत सारा चीज़ पाइपलाइन में मेरे रहता है। चलिए आते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी कैसे चाहते हैं कि मैं होने से पहले सब कुछ हो जाए, आप लोग का एग्जाम तो बढ़िया रहे, हम भी रिलैक्स रहें एकदम, नहीं तो फिर गैपिंग हो जाती है। हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन क्या है। तो हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के मुंह से निकलता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। या आप बहुत सिंपल सी बात है, जिनको ऐसे व्यंजन वर्ण, ऐसे वर्ण जिनको हमको उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वर कहलाते हैं। जब हम सहायता लेते हैं तो व्यंजन कहलाते हैं। एक को टोटल 11 होते हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। जो आपको आसान हो वही याद करिए, क्योंकि वो बार बार हमें याद रहेगा, क्योंकि हम हमेशा स्वर की परिभाषा नहीं याद करते फिरते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हमें 2 मात्रा का समय लगता है, 8 स्वर से अधिक लगता है, वो दीर्घ में आते हैं। ये 18 में पूछा गया है। बड़ा, बड़ी, बड़ा, ऊ, ए, ये सब क्या है, ये आपके दीर्घ स्वर हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। जब मुख द्वार बंद करके खुलते हैं या हवा रगड़ खाते हुए निकलती स्पर्श करते हैं, उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मुंह के अलग अलग स्थानों को छूती हुई जब निकलती है तो यहाँ पर हम करते हैं। क ख ग घ पूरा, ये का से लेके मा तक का होता है। अब आगे देखिए, स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। जब मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों से कुछ रगड़ खाती हुई निकलती है, वो स्पर्श या संघर्षी व्यंजन होते हैं। जा छा जा जा पूरा वर्ग। भाषा के कितने रूप होते हैं। 2, एक लिखित और एक मौखिक। अग्नि और अमृत गणेश के 2 पर्यायवाचित। अग्नि का नल पावक, अमृत का शुद्धाप्यूस, गणेश का लंबोदर गणपति। 16 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, शब्द और पद से आप क्या समझते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। कविता की पंक्तियों के पद को मेल को पद कहते हैं। ये अच्छा प्रश्न 16 में पूछा है। अंश और अंश में क्या, ये सर्वोत्तर वाले सा का मतलब कंधा होता है, सीटी वाले सा का मतलब भाग होता है, जो कि 2016 से 18 में पूछा गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज मैं यहाँ तक आपको करवाती 47 तक, आप तक को यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल सिंपल चीज़ें मैंने आपको बताई, 47 मैंने करवाया और आपका 20 मिनट मैंने यहाँ पर लिया है। इसके आगे एक क्लास मैं इसकी और दूंगी, जिसमें आपको जितना भी इसमें टोटल होगा वो मैं आपको करवा दूंगी, और ये फिर हम खत्म करेंगे और नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसको स्विच करेंगे। आप समय से किसी भी उसको नोट्स लेनी है, जो भी है, इच्छा हो, बुक हो तो कोई मत जाओ, नहीं बुक है, कोई सब्जेक्ट फंस रहा है, दिक्कत हो रही है, तभी उस चीज़ को जाए, और उसको अब प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं, टाइम वेस्ट होगा। बुक से पढ़ लीजिए, कुछ चीज़ अपनी कॉपी में जो कॉपी बनाए होंगे उसमें ही नोट डाउन कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अब प्रिंट करवाने पे मत जाइए, क्योंकि मेरी जो नोट्स है वो बुक टाइप की, बुक टाइप का सेंस मतलब क्या कि पूरी चीज़ें उसमें दी गई हैं, A to Z पॉइंट सारे दिए गए हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसको कोई अगर ले रहा है तो उसको बुक लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।